जैसा ये तेरा प्यार है, सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया के लिए। जैसा ये तेरा प्यार है, सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया के लिए। वैसा ही प्यार मैं सदा सबसे किया करूं, वैसा ही प्यार मैं सदा सबसे किया
हम आपका धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु तेरे आने की खुशी में सच में हम हर जगह आपकी चर्चा करें प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु हमारे होठों से हमारे शब्दों से सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवन से सिर्फ आपको आराधना हो प्रभु यीशु मसीह। वो धन्यवाद करते सच में प्रभु जी आप महिमा और आदर के योग्य हैं प्रभु यीशु मसीह। हम सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम आगे के समय प्रभु जब आराधना करते प्रभु जी आप अगुवाई करें प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम तुझ में होकर प्रभु जी अच्छी आराधना प्रभु जी आपको दे सके प्रभु यीशु मसीह, ताकि प्रभु जी आपकी महिमा आपकी स्तुति हमारे जीवन से लगातार होती रहे प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हम सब बातों में आपको महिमा देते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद स्तुति हो। बेदारे वर्शिप मिशन वर्शिप में आप सबका स्वागत है और हम बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि प्रभु यीशु ने हमको संभाला अपने हाथों में लिया है। और अब क्रिसमस का महीना चल रहा है, सीजन चल रहा है, उसमें प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। कुछ गीत गाकर प्रभु की महिमा प्रभु की आराधना करेंगे। मसीहा आया है। सारे जहां में प्यार का पैगाम लाया है। तो धन्यवाद है, प्रभु की स्तुति हो। तमाम चीजें बाद में है, लेकिन प्रभु हमको पहले मांगता है ना। मिलके गाएं प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा में और गीत गाकर सब प्रभु को धन्यवाद करेंगे इस समय में, जबकि क्रिसमस का समय है। क्यों ना मिलकर आनंद मनाएं, प्रभु को धन्यवाद करेंगे।
प्रभु महिमा क्योंकि है, प्रभु यीशु तारीफ क्योंकि हम सब बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं। बहुत सा गीत है, बहुत पुराना गीत है, मिलकर गाएंगे। गुनहगारों को देने सहारा, बहुत अच्छा गीत है, बहुत पुराना गीत है, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए। हालेलुया। गुनहगारों को देने सहारा, किसी और को नहीं, गुनहगार को देने प्रभु यीशु में सहारा है। सो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा करते हैं प्रभु का। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया। बहुत से गीत है, बहुत मिलकर गाएंगे प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा में। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया, हालेलुया। हालेलुया।
चिंता करने की जरूरत नहीं कोई भी। मिलकर गाएंगे प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा में। मिलकर प्रभु की स्तुति महिमा करेंगे। राजा यीशु आया है, मिलकर गाएंगे हालेलुया। ताली बजाएंगे
हो प्रभु, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपने संभाला, अपने हाथों में लिया, सच में धन्यवाद देते हैं कि तू संसार में प्रभु जी मानव बनकर इसलिए आया ताकि मनुष्य के पापों को माफ कर दे प्रभु, और एक मौका दे दे प्रभु। जरूरी है प्रभु, सबको अपने हाथों में ले प्रभु। आपने इस बेदारी मिशन वर्शिप को होने में अगुवाई किया, आपका धन्यवाद। आगे जब वचन की सेवकाई के लिए दास करते हैं, अपने दास को अपने हाथों में लेकर चलना प्रभु, अपनी योजना को पूरा करना प्रभु। प्रभु होने दे, दुष्ट के तमाम काम नाश किए जाए और आपका नाम महिमा पाए। हम कटे आप पड़े, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आज हम फिर से बेदारी वर्शिप के नाम से प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते जा रहे हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद। क्रिसमस के रूप में आज बहुत बढ़िया से आराधना हुआ है। आया हम वचन के लिए आगे बढ़ेंगे। सभी लोग अपना बाइबल खोलेंगे, मत्ती की सुसमाचार 1:21 में जाएंगे। बहुत मशहूर आयत है मत्ती की सुसमाचार 1:21। सब अपना बाइबल खोले। वो पुत्र जानेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। आज हम क्रिसमस को मनाने के लिए जा रहे हैं। क्रिसमस ज़्यादा दूर नहीं है, तो आज हम इस वचन को लेकर इस तरह हम बात करना चाहते हैं, वचन को सुनाना चाहते हैं। अगर यीशु मसीह का जन्म ना होता तो दुनिया कैसे होता? अगर आज का क्रिसमस ना होता तो दुनिया कैसे होता? आपको पता है कि दुनिया संसार में शैतान किस दिन को सबसे ज़्यादा नफरत करता है? यही है क्रिसमस का दिन। आज मैं दुनिया की कई जगहों को देखते हुए मेरा मन में बहुत तकलीफ, दुख हो रहा, क्योंकि आजकल क्रिसमस को मनाने के लिए शैतान ने दुनिया के कई जगहों में रुकावट डाल दिया। पहले हम क्रिसमस कैरोल सॉन्ग के नाम से बहुत कुछ नए सॉन्ग सुनने को मिलना था कि क्रिसमस के पूरे महीने, दिसंबर के पूरे महीने में हर जगह में इस सॉन्ग को सुनने के लिए मौका दिया जाता था। पर आजकल हमारे यहाँ भी एक सॉन्ग भी सुनाई नहीं दे रहा। शैतान ने ऐसा कानून बना के रखा कि ऐसा सॉन्ग सुनाना मना है, और क्रिसमस का नाम भी बोलना भी मना कर दिया। मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस कहना भी मना कर दिया। यह खाली यहाँ का स्थिति नहीं है, अमेरिका, यूरोप, हर जगह में। पहले तो दुनिया के सबसे बड़ा खुशियों का दिन ये क्रिसमस था। दिसंबर के पूरे महीने लोग इस खुशियों को मनाने में बिजी थे, पर आजकल इसको सब खत्म कर दिया शैतान ने। किस लिए? क्योंकि शैतान इस दिन को सबसे ज़्यादा नफरत करता है। शैतान की ओर से देखेंगे तो दुनिया में सबसे बड़ा घटना क्या था उसके लिए? यही है प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना। ये शैतान के लिए सबसे बड़ा घटना था। इसलिए शैतान अभी भी उसका समय थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जब तक वो जिंदा है तो दुनिया के लोग कोई भी क्रिसमस को ना मनाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है, उल्टा हम क्रिसमस को धूमधाम से मनाना चाहिए। उल्टा हम क्रिसमस को और खुशी से मनाना चाहिए। दूर दूर तक लोगों को बताना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह जीते परमेश्वर इस दुनिया में आए हुए हैं। हालेलुया। चलो, जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये क्रिसमस का क्या अर्थ है? अगर क्रिसमस ना होता तो दुनिया में क्या होता? सबसे पहले, अगर क्रिसमस ना होता, प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना ना होता, तो क्या होता? आज भी हम लोग पापों में और शैतान के कब्जे में, उसके दबाव में, बीमारियों के दबाव में अभी बड़ी मुश्किल से जिंदगी जीना पड़ता है। आप मुझे बताइए, इस दुनिया में कोई तरीका है कि शैतान को भगाने के लिए, शैतान की दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए कोई तरीका है? अंधकार का कामों को तोड़ने के लिए, शराब के बंधन को तोड़ने के लिए इस दुनिया में कोई तरीका है? कोई कुछ है नहीं, कहीं भी नहीं है। सच में इस दुनिया में कहीं कोई सी भी जगह आप जाके देखेंगे, आपको कभी यीशु मसीह के नाम को छोड़कर शैतान के बंधन को तोड़ने वाला, शराब के बंधन को तोड़ने वाला और अंधकार का कामों को तोड़ने वाला कोई सामर्थ, कोई नाम सुनने को नहीं मिलेगा। इस दुनिया में है नहीं।
क्योंकि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह जैसा वचन में फरमाया गया, उत्पत्ति 3:15, शैतान के सिर को किसने कुचल डाला? प्रभु यीशु मसीह ने कुचल डाला है। अगर प्रभु यीशु मसीह ना होता तो आज भी हम पापों में पड़ रहे होंगे। आप जानते हो, अगर कोई पाप करेगा ना, वो अपनी इच्छा से उससे छुटकारा पा नहीं सकता है, उसे छोड़ नहीं सकता, उसके बंधन में रहना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं मनुष्य अपनी इच्छा से शराब पीते हैं। मैं साफ साफ शब्द से बोलना चाहता हूँ, मनुष्य चाहे वो ना चाहने के बावजूद बाद में शराब पीना पड़ता है। जुआ खेलने वाला, बेविचार करने वाला, चोर करने वाला, झूठ बोलने वाला, हर तरह का गंदा काम करने वाला, वो ऐसा नहीं अपनी इच्छा से कर रहा। मैं बहुत जगह में खुद जांच के देख लिया, लोग ना चाहने के बावजूद उनकी मजबूरी बन गया, करना ही पड़ता है, क्योंकि शैतान, ये पाप भी एक तरह का बंधन है। अगर बंधन लग जाएगा, अपनी इच्छा से उसको तोड़ नहीं सकता। शैतान के ये पाप के बंधन को कौन तोड़ सकता है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम है। इसलिए आप, अगर हमें प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं दिया जाता तो हम इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस तरह का आजाद छुटकारा पा नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा यही है कि अभी भी दुनिया के हर जगह में दुष्ट आत्मा कितना लोगों के जीवन को परेशानी कर रहा। हिंदुस्तान में हर जगह में, विकसित देशों में भी आप जाके देखेंगे, लोग कई कई तरह के दिमाग की बीमारियों में परेशानी में है। आजकल देखे कि जो अमेरिका, यूरोप, जापान, कोरिया, कई कई विकसित देशों में जवान लोग 4 में से 1 कमरा में पड़े रहते हैं, कमरे से बाहर निकल सकता है, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, पढ़ाई भी हुआ है और उसका शरीर भी अच्छा है, तभी भी वो बाहर नहीं निकल सकता। किस लिए? उसके दिमाग, उसके हृदय में बीमारी है। शैतान ने उसके हृदय को कब्जा करके रखा, उसके आत्मा को कब्जा करके रखा। लोग अपनी इच्छा से बाहर निकल नहीं सकता है, वो अपने घर के कमरे के अंदर दर दरते हुए जीवन जीना पड़ता है। किस लिए? क्योंकि शैतान ने उसके मन को पूरी तरह कब्जा करके रखा है। तो वही शैतान के बंधन को, इस बीमारियों के बंधन को कौन तोड़ सकता है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम है, शैतान के बंधन को तोड़ता है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम है कि बीमारियों का बंधन को तोड़ता है। अभी भी दुनिया के कई जगहों में देखेंगे, डॉक्टर थोड़ा कुछ इलाज के लिए दवाई तो दे देंगे, पर उससे लोगों के जीवन का आजाद नहीं होता है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम, उनके सामर्थ्य के द्वारा अभी भी शैतान के बीमारियों के बंधन से लोग छुटकारा पाते हैं। हर तरह के शराब के बंधन से भी लोग छुटकारा पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम के जय हो। हालेलुया। इसलिए हमें बहुत बढ़िया से, खुशी से क्रिसमस को मनाना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्रिसमस ना होता तो अभी भी हम पापों में, दुष्ट आत्मा के परेशानी में, बीमारियों के बंधन में, शराब के बंधन में अभी भी रहना पड़ता है। हालेलुया। दूसरा, अगर क्रिसमस ना होता, प्रभु यीशु मसीह का जन्म ना होता, तो हमारे बीच में 2 शब्द सुनने को नहीं मिलता। वो क्या है? समानता और स्वतंत्रता। आप जानते हो कौन है कि मनुष्य को बराबर समझते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हो, मर्द हो, औरत हो, चाहे उनका चमड़ा गोरा सा हो या काला सा हो, फिर भी सबको बराबर समझने वाला कौन है? सिर्फ बाइबल है। आप दुनिया के कोई धर्म के किताब को पढ़ के देखो, कहीं से भी आप पढ़ने को नहीं मिलेगा, सुनने को नहीं मिलेगा, मनुष्य बराबर है। सिर्फ बाइबल कहते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय में कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। सारे मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, चाहे अमेरिका का हो या यूरोप का हो, अफ्रीका का हो या हिंदुस्तान के हो, कहीं का भी हो। बाइबल कहते सबको परमेश्वर ने अपना स्वरूप में बनाया। इसलिए मनुष्य किसको थोड़ा, किसको छोटा, किसको बड़ा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि सभी लोगों को परमेश्वर ने अपने रूप में बना दिया है।
सभी का वैल्यू बराबर है, सब बहुत महत्वपूर्ण है, सब बहुत कीमती है। आप जानते हो जब तक ये बाइबल का वचन दुनिया में फैला नहीं था, दुनिया में हर जगह में ये गुलामी सिस्टम देखने को मिलता था। जब तक बाइबल हर जगह पे बाइबल का शिक्षा फैला नहीं था, तो हर जगह में औरत को, लेडीज लोगों को बहुत तुच्छ समझते थे। उनका कोई अधिकार, कोई हक नहीं था। आजकल जैसा कहने का, कोई बोलने का कुछ नहीं था। उनका काम है बच्चों का जन्म देना, घर का देखभाल करना, बर्तन धोना, यही काम है। और कुछ बोलने के लिए, अपनी जीवन जीने के लिए कोई हक नहीं मिलता था। किस लिए? क्योंकि सिर्फ बाइबल के अलावा दुनिया में कोई शिक्षा नहीं है। मर्द औरत को समानता समझता है। और जब तक बाइबल का शिक्षा दुनिया में फैला नहीं, तो दुनिया के हर जगह में ये लोग उनके कास्ट सिस्टम के अनुसार किसको छोटा किसको बड़ा ऐसा कहते थे। पर पूरा बाइबल में, पूरा यीशु मसीह में आपको पता है कोई कास्ट नहीं है, कोई जाति नहीं है, सब बराबर समझा जाता है, सब एक जैसा समझा जाता है। कोई मनुष्य कोई बड़ा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बराबर बना दिया। कोई मनुष्य छोटा भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बराबर बना दिया। सबको अपने स्वरूप में बनाया। क्या तुम्हारे पास बहुत दान हो, कोई अंतर नहीं रहेगा। चाहे तुम्हारे पढ़ाई बहुत कुछ क्यों ना हो, फिर भी कोई अंतर नहीं होगा। चाहे तुम्हारा चेहरा कितना सुंदर क्यों ना हो, तभी भी कोई अंतर नहीं रहेगा। सब बराबर समझा जाएगा। इसलिए आप चुनाव के दिनों में आप जाके देखो, सबको सिर्फ एक वोट देने का मौका दिया जाता है। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बहुत अनपढ़ गरीब लोग हो, फिर भी सबको सिर्फ एक वोट देने का मौका दिया जाता है। मानना यही है कि मनुष्य के हक सब बराबर है, समानता है। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है। और स्वतंत्रता, हर कामों को करने का हक, आज़ादी, ये कहाँ से मिला? सिर्फ बाइबल के द्वारा मिला है। क्योंकि मनुष्य के वैल्यू को सबसे महत्वपूर्ण समझने वाला कौन है? बाइबल है। बाइबल को छोड़कर कोई किताब नहीं है मनुष्य को महत्वपूर्ण कीमती समझते हैं, कीमती कहते हैं। बहुत जगहों में देखेंगे, बहुत धर्मों में मनुष्य के वैल्यू को कुछ भी नहीं समझता है, जानवरों के बराबर समझता है। इसलिए मनुष्य के जान को खत्म करने से लोग डरता नहीं है। सिर्फ बाइबल कहते हैं कि मनुष्य के जान सबसे महत्वपूर्ण है। कोई मनुष्य के जान को खत्म करेगा तो खून के बदले खून देना पड़ेगा, क्योंकि कोई मनुष्य किसके खून से बढ़कर हो नहीं सकता है। तो मनुष्य इतना कीमती होने के कारण, महत्वपूर्ण होने के कारण, मनुष्य का हक है कि वह हर कामों को करने का इच्छा है। उनके पास अपनी इच्छा से जीवन जीने का हक होता है, ऐसा जीवन जी सकता है। पर ये बात ये भी है कि जैसा आप अपनी इच्छा से काम किए हो, उसका न्याय भी जरूर आप पे किया जाएगा। परमेश्वर का न्याय मनुष्य पर क्यों होगा? किस लिए? कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता कर दिया है, हर काम को करने का अधिकार दे दिया है। इसलिए आपके ऊपर न्याय भी होना उचित है। जिसके पास हक है उसके ऊपर न्याय भी जरूर होना चाहिए। हालेलुया। मैं इस बात को लेकर बहुत खुशी हूँ। अगर प्रभु यीशु मसीह ना होता तो ये बाइबल दुनिया में फैलता नहीं। अगर दुनिया में फैलता नहीं तो दुनिया के हर जगह में ये समानता, स्वतंत्रता की बात कहीं से भी सुनने को ना मिलता। अभी हम भी खुद बहुत परेशानी में जीवन जीना पड़ता है, जानवर के समान और दुनिया के सबसे तुच्छ समझे जाते हुए ऐसा जीवन जीना पड़ता है। पर परमेश्वर का बहुत धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आया, उनके जरिए से तमाम दुनिया में ये बाइबल फैल गया। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात यही है, अगर प्रभु यीशु मसीह का जन्म ना होता तो मुझे अच्छी तरह पता है कि हमें कोई उद्धार पाने का कोई मौका नहीं मिलता है। अभी भी हम शायद हो सकता है किसी शरीयत का व्यवस्था का अमल करते हुए जीवन जी रहे होंगे,
चाहे इसको पूरा करने से हमें कुछ मिलेगा ना मिलेगा, वो भी पता ना होते हुए भी हमें करते हुए जीवन जीना पड़ेगा। अब यही स्थिति है। अभी भी दुनिया के बहुत लोग हैं कि ना जानने के कारण बहुत लोग गलत रास्ता में मूर्ति पूजा करते हुए उसमें पूरा अपना जीवन बिताते हैं, और ये भी पता नहीं है कि ऐसा करने से सच में आपको मोक्ष मिलेगा, सच में आपको मुक्ति मिलेगा, कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ करते हुए बोलता है देखा जाएगा। पर प्रभु का बहुत धन्यवाद, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें इतना साफ और बिल्कुल क्लियर रास्ता दे दिया कि अपना नाम के द्वारा हमें उद्धार दे दिया है। हालेलुया। आज का वचन में क्या लिखा है कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। कौन है हमें पापों से उद्धार करने वाला? प्रभु यीशु मसीह। कौन है हमें पापों से उद्धार करने वाला? प्रभु यीशु मसीह। कौन है हमें नरक के आग से उद्धार करने वाला? प्रभु यीशु मसीह। अगर प्रभु यीशु मसीह ना होता तो हम उद्धार के खुशी में जीवन जी नहीं सकता। प्रभु के लाखों के धन्यवाद, उनके लहू की जय हो, उनके लहू के जलाली लहू का बहुत धन्यवाद। उनके सलीब के कुर्बानी के द्वारा, बलिदान के द्वारा हमें सच्चा उद्धार पाने का मौका दिया गया है, उद्धार पाने का मार्ग दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अभी हम उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते, बल्कि उद्धार पाने के कारण प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। ये उद्धार होने का खुशी हमारे अंदर में है, उद्धार पाने का ये आनंद हमारे अंदर में है। इस आनंद खुश के साथ अभी भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। बहुत धन्यवाद। बहुत लोग मेरे तबीयत के लिए दुआ किया, थोड़ा थोड़ा ठीक होते जा रहा है। फिर भी आप और दुआ कीजिए कि लगातार और पूरा ठीक हो जाए। पर मैं आपके सामने यही बात रखना चाहता हूँ, चाहे हमारी स्थिति जैसे भी हो, क्रिसमस हमारे लिए बहुत कीमती दिन है। तमाम दुनिया के लिए सबसे कीमती दिन ये क्रिसमस है। किसी भी तरीके से धूमधाम से इस क्रिसमस को मनाना चाहिए, खुशियों से मनाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना चाहिए ये क्रिसमस हमारे लिए कितना कीमती है। अगर ये क्रिसमस ना होता, अभी भी हम पापों में, दुष्ट आत्मा के कब्जे में, बीमारियों के कब्जे में, शराब के बंधन में, परेशानी में जीना पड़ता है। अगर ये क्रिसमस ना होता, अभी भी हम स्वतंत्रता के बिना और ये समानता के बिना बहुत परेशानी में जीवन जीना पड़ता है। अगर क्रिसमस ना होता तो उद्धार कहाँ होता, किसके पास भी ना होता। हम इस दुनिया में भी थके हुए जीवन जीने के बाद सिर्फ नरक में जाना पड़ता था। पर प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद, उनकी इस दुनिया में आने से हमारे लिए उद्धार का द्वार खुल गया। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। सबको हैप्पी क्रिसमस। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद के वचन के द्वारा हमें पता चल गया कि क्रिसमस हमारे लिए कितना कीमती है। इतना सुंदर खूबसूरत मौका हमें देने के लिए बहुत धन्यवाद। दुनिया, संसार, शैतान सब मिल के अभी क्रिसमस को मनाने से हमें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा प्रभु। पर चाहे हमारा जान जाए तभी भी हम घोषणा करना चाहते हैं कि आनंद मनाओ, खुशियाँ मनाओ, क्योंकि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण दिन आने वाला है, ये क्रिसमस है। बहुत धन्यवाद। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।